नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। साल 2019 में भर्ती हुए एबीआरसी व बीआरपी कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर एडीसी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सभी कर्मचारी सरकार से नाराज दिखे। नाराज कर्मचारियों ने कहा कि उनकी सैलरी डीसी रेट से भी कम है। कर्मचारियों ने कहा कि एडीसी को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से जल्द ही उनकी सैलरी बढ़ाने की मांग की गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक और जहां प्रदेश की खट्टर सरकार कर्मचारियों को समृद्ध बनाने और बेहतर सुविधाएं देने के दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर में कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरनारत हैं। ऐसे में साल 2019 में भर्ती हुए एबीआरसी व बीआरपी कर्मचारी भी सरकार के रवैये से नाराज दिखे और अपनी सैलरी बढ़वाने की मांगों को लेकर पानीपत लघु सचिवालय में एडीसी को ज्ञापन देने पहुंचे। एबीआरसी व बीआरपी कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें साल 2019 में भर्ती किया गया था, लेकिन तब से ही उन्हें 6वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी दी जा रही है। कर्मचारियों ने कहा कि दूसरे विभागों में 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी दी जा रही है। इतना ही नहीं, गुस्साए कर्मचारियों ने अपना रोष प्रकट करते हुए कहा कि महंगाई के इस दौर में उनकी सैलरी डीसी रेट के कर्मचारियों से भी कम है, जबकि उनकी योग्यता बहुत ज्यादा है। एबीआरसी कर्मचारी दीपिका ने सरकार से उनकी योग्यताओं के हिसाब से सैलरी बढ़ाने की मांग की। आपको बता दें कि कभी आंगनवाड़ी वर्कर, कभी आशा वर्कर, तो कभी निगम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आंदोलनरत रहते हैं। ऐसे में अब एबीआरसी और बीआरपी कर्मचारियों का सरकार से नाराज होना सरकार के सभी दावों पर सवालिया निशान लगता है। बहरहाल कर्मचारियों ने एडीसी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपकर सैलरी बढ़ाने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक कर्मचारियों की फरियाद सुनने का काम करती है। सर, हमें 6 सीपीसी के तहत हमें सैलरी दी जा रही है और हम ये चाहते हैं कि हमें 7th सीपीसी के हिसाब से हमें सैलरी दी जाए, क्योंकि हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है वो डिज़र्व करती है कि हमें जिस हिसाब से हमारी क्वालिफ़िकेशन है, हम पीजी विद 60% अबव मार्क्स और साथ में बीएड और नेट एस्टेट की क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई थी, जो कि हम सबकी है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे सैलरी के लिए हमारा मुद्दा उठाने आए हैं। 6 तारीख को ईसी है, जिसके लिए हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, एसडीएम सर को ज्ञापन दिया है और डीसी रेट से भी हमारी सैलरी कम है, तो इसीलिए हमने ज्ञापन दिया है। तो हम आशा करते हैं कि हमारी ये जो पहल है ये सरकार के कानों तक जाए और हमारे एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए वो हमारी सैलरी हमें। हम यहाँ पानीपत ज़िले से सभी नए अपॉइंटी एबीआरसीज और बीआरपी जो एसएसए के अंतर्गत कार्यरत हैं वो पहुँचे हैं। हमने एडीसी मैडम को ज्ञापन दिया है। एडीसी मैडम की अनुपस्थिति में एसडीएम साहब को हम ये ज्ञापन दे के आए हैं। इसमें हमारी मेन मांगे ये है कि हमें जो बेसिक एबीआरसीज को 16,290 रुपये और बीआरपीज को 18,423 रुपये दिया जा रहा है, वो 6 सीपीसी के हिसाब से दिया जा रहा है, जबकि कई अन्य विभागों में भी नेशनल हेल्थ मिशन आदि इनको भी 7 सीपीसी का लाभ दिया जा चुका है तथा 2019 से जब से हम कार्यरत हैं उसके बाद हमारा जो इंक्रीमेंट है वो भी फिक्स पे ही लग रहा है, ग्रोस पे नहीं लग रहा है। तो हमारी ये मांग है कि हमें भी 7 सीपीसी के हिसाब से ये वेतन विसंगतियाँ हैं ये दूर की जाएं। साथ ही हमारे जो ट्रांसफ़र हैं वो रीअलॉटमेंट कर दी गई है, वो भी 200-250 किलोमीटर दूर काफ़ी साथी हैं वो ज़िले से बाहर हैं, तो इतनी कम सैलरी में उनका गुजारा करना वहाँ पे मुश्किल है। इसलिए हमने ये ज्ञापन दिया है और सभी ज़िलों से ज्ञापन दे रहे हैं एबीआरसीज बीआरपीज। हमारी जो क्वालिफ़िकेशन थी वो लेक्चरर के लगभग उनके समान थी, लेकिन हमें जो फिक्स कर दिया गया है सैलरी, इससे हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। क्या मिले हो आज एडीसी से कोई बातचीत हुई है? एडीसी मैडम अनुपस्थित थे, या तो अभी नहीं अनुपस्थित नहीं कहूँगा, एडीसी मैडम नहीं बैठे थे अभी सीट पर, तो उसमें हमने एसडीएम महोदय को धीरज चहल जी को ज्ञापन दिया है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।